नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2024 में आने वाले सोशल साइंस के क्वेश्चन सीधे तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। आप सभी का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गया है। आपके लिए क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर का संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपके लिए 55 ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के भी सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपकी वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है और वीडियो आपकी तीव्र गति से चलने वाली है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार, असमानता या गठबंधन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, जो कि आवश्यक पहलू है सभी लोकतंत्र का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 2। भारतीय खाली जगह सब व्यक्तियों को समान मानता है। मतलब कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग को कौन सी चीज समान बनाता है? चुनाव आयोग बनाता है, या प्रदेश, या आचार संहिता, या संविधान? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 3। एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है? कानून, संविधान, सरकार या आचार संहिता? तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का ऐसा कौन सा समूह है जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है? उसे कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। संविधान के तहत ही राज्य का शासन चलाया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 4। भारत में किस आयु के ऊपर व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 24 वर्ष? इसका तो आंसर सभी लोग जानते हैं। 18 वर्ष से मतलब कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1950, 1955, 1957 या 1960? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जो नागरिक अधिकार आंदोलन है ये जो प्रारंभ किया गया था, ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? ये अमेरिका में प्रारंभ किया गया था। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? अमेरिका देश में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1950 में। कब? 1950 में नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम अमेरिका में आरंभ हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 6। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7, 6, 5 या 4? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार कितने हैं आपके संविधान में। जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वो है आपकी 6। अब आप कहोगे कि सर कौन कौन से वो मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ पर आपके लिए मौलिक अधिकार भी लाए हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देखिएगा। पहला जो आपका मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब कि चाहे व्यक्ति कौन सा भी धर्म अपना सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 32 संबंधित है। किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो आप इस प्रकार से इन सभी पॉइंट को एक बार जरूर देख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 7। 7 कहता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं? आपको बताना है। मौलिक अधिकार जो कि 6 हैं, जिनको मैं डिस्कस अच्छे तरीके से कर चुका हूं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं। तो जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है भारतीय संविधान में, उनकी संख्या है 11।
कितनी संख्या है? 11। अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में पहले 10 कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में क्या हुआ कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और आपकी मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया संविधान में। ठीक, तो ये भी बात आप याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2002 में हुआ था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 8। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 13 से 35, अनुच्छेद 14 से 30 या 16 से 30 या 17 से 36। तो आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किस अनुच्छेद में आते हैं। वो अनुच्छेद में आते हैं 13 से 35 में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? 13 से 35 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 9 कहता है कि संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या सम्मान से जीने का अधिकार है, या ये सभी हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि संविधान का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये सभी संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, या विशेषता आपसे कहे तो ये भी इनकी विशेषता ही कह सकते हैं। चाहे आप इनको लक्षण भी कह सकते हैं या सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन यही आपसे पूछ ले कि कथन ए कहता है कि समानता का अधिकार है और कथन बी कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तब आपको वहाँ पर विकल्प दे दिए जाएंगे कि केवल एक, या केवल एक, दोनों, या 3 या 4, इस प्रकार से। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी और आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सम्मान से जीने का भी अधिकार प्राप्त है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 10। पूरे देश में महिलाओं के लिए कई गाँव में शासन ने क्या खोला है? शासन ने क्या खोला है ग्रामीण क्षेत्रों में? आंगनवाड़ियाँ, बालवाड़ियाँ, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो सरकार द्वारा जो मतलब कि योजनाएं खोली गई हैं, उन योजनाओं का नाम आपको यहाँ पर बताना है। आंगनवाड़ी भी खोली गई है और बालवाड़ियाँ भी खोली गई। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों ही कथन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है? समोहा, बनाका, डुनेडिन या नेल्सन। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, उस स्थान का नाम क्या है? उस समूह का एक ही भाग है, वो है आपका समोहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि द्वीप को अगर आपसे पूछ ले कि समोहा कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, जो कि छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। उसका नाम क्या है? समोहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 12। समोहा समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? 1930, 1920 या 1940 या 1925। तो आपको बताना है कि किस दशक में जो बच्चे थे स्कूल नहीं जाते थे। कहाँ के बच्चे? समोहा समाज के बच्चे। अगर आपसे पूछ ले कि समोहा समूह कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है प्रशांत महासागर के, मतलब कि प्रशांत महासागर जो है उसके द्वीप के दक्षिणी भाग में आपका समूह मतलब कि समोहा समूह पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो हो जाएगा आपका 1920 में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अब जो यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है समोहा, तो इससे संबंधित कुछ प्रमुख वहाँ की विशेषता हैं, तो उन विशेषताओं को भी एक बार देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। द्वीपों पर बड़े लड़के कौन सा काम करते हैं? किस द्वीप की यहाँ पर बात हो रही है? समोहा। किस द्वीप की बात हो रही है? आपके समोआ द्वीप की बात हो रही है। वहाँ पर जो बड़े लड़के होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं? मछली पकड़ते हैं और नारियल के पेड़ लगाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कथन के रूप में, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, कि कथन एक कह दे कि समोहा के लड़के मछली पकड़ते हैं, कथन ए, और कथन बी कहता है कि समोहा के लड़के नारियल के पेड़ लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको विकल्प दिए जाएंगे 1,
2 3 4, उसमें कहेंगे एक सही है या दो सही है, एक दूसरे की दोनों व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप इन पॉइंटों को भी एक तरीके से अच्छे ढंग से रिवीजन करते चलें। तो यहाँ पर जो लड़के क्या क्या काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं और नारियल के पेड़ भी लगाते हैं। अब लड़कियों की अगर बात करें, द्वीपों पर 13-14 साल की जो लड़कियां हैं वो कौन सा काम सीखती थीं? तो मछली पकड़ना भी सीखती थी, बागानों में भी काम करती थी और डालियां बुनती थीं। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 13। दलित का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। दलित का अर्थ होता है गरीब होता है, अमीर होता है, कुचला या टूटा हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है जो दलित होता है, दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाया गया है, ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। रोजा पार्क्स एक महिला थी जिसने कहाँ पर आंदोलन प्रारंभ किया था, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसने जो अपना आंदोलन प्रारंभ किया था ये अमेरिका में प्रारंभ किया था। कब किया था ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 1950 में इसने कौन आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था रोजा पार्क्स ने। तो उसने जो आंदोलन प्रारंभ किया था उस आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि अमेरिका में उसने चलाया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 15। किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के आदेश दिए? आपको बताना है कि किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को लागू की। तो कब की? 2000 में की, या 2001 में, 2002 में, या 2000, यहाँ पर 2003 दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है आपको, ये जो योजना लागू की गई थी ये 2001 में लागू की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 16। स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं कितने भागों में बांटी गई हैं? 1, 2, 4 या 5? यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जो स्वास्थ्य सेवाएं आपकी होती हैं ये 2 भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो होती है आपकी सार्वजनिक सेवाएं। कौन कौन सी सेवाएं होती हैं? एक होती है आपकी सार्वजनिक और दूसरी होती है आपकी निजी। कौन सी? निजी। जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं स्वास्थ्य के अंतर्गत, उनका जो संचालन करती है वो सरकार करती है। जबकि जो निजी सेवाएं होती हैं, यानी कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, उनका अपना खुद का एक व्यक्ति होता है, यानी कि उसे प्राइवेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं वो आपकी सरकार संचालित करती है, जबकि निजी कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं 2 भागों में बांटी गई हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17। कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा गया है कि कोस्टारिका कहाँ का एक स्वस्थ देश है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कहाँ का देश स्वस्थ है, यानी कि किस देश को स्वस्थ देश भी कहते हैं। तो कोस्टारिका को स्वस्थ देश माना जाता है। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। तो जो ये आपका कोस्टारिका देश है कहाँ पर पड़ता है? ये जो पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 18। कुरनूल कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम या पंजाब? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कुरनूल है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो कुरनूल स्थान है ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि जो राख के अवशेष कहाँ मिले थे, क्या पूछ ले कि राख के अवशेष, किसकी बात करें? राख के अवशेष। जो राख के अवशेष थे वो आपके कुरनूल गुफा से मिले थे। कहाँ पर मिले थे? कुरनूल गुफा से मिले थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पावर लूम क्या है? चरखा है, बिजली चालित करखा है, या सिलाई मशीन है? तो यहाँ आपको बताना है कि पावर लूम क्या होता है। पावर लूम आपका होता है बिजली चालित करखा। आपकी पुस्तक में एक पॉइंट दिया गया था पावर लूम, तो हमने सोचा कि ये भी पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है।
तो जो पावर लूम होता है उसका मतलब होता है बिजली चालित करखा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? आपको बताना है कि समाज के लोगों में अगर प्राकृतिक अंतर जानेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? पैसा जानेंगे या लिंग, रुतबा या आयु? तो यहाँ पर अगर प्राकृतिक अंतर की बात की गई है, किस अंतर की बात की गई है? प्राकृतिक अंतर का पहला आधार क्या होता है? जो प्राकृतिक अंतर का पहला आधार होता है वो होता है लिंग, यानी कि जेंडर। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लहरिया नामक समाचार पत्र कौन सी भाषा में लिखा जाता था? पंजाबी भाषा में, अरबी भाषा में या हिंदी भाषा में? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो लहरिया नामक समाचार पत्र हुआ करता था वो आपका लिखा जाता था अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एडवोकेट या जनरल? तो यहाँ जो आपको बताना कि विधानसभा को जो सदस्य होता है उसको कहते हैं विधायक। क्या कहते हैं? विधायक। विधायक का जो बहुमत दल होता है वो आपका चुनता है मुख्यमंत्री को। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? विधायक होता है। विधायक के मतलब कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत, सार्वजनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? इस पॉइंट को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं जब आपको बता रहे थे कि स्वास्थ्य सेवाएं कितने भागों में बांटी गई हैं। हमने आपको बताया था एक आपकी होती है व्यक्तिगत और दूसरी होती है सार्वजनिक। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है। ठीक, तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, इरोड कपड़ा कहाँ मिलता है? इरोड नामक एक कपड़ा काफ़ी प्रचलित है जो कि कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में, गुजरात में, बिहार में या पंजाब में? इरोड नामक कपड़ा आपका मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात यहाँ पर की जाएगी। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विधायक? तो क्या कहते हैं? जो विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? उस नेता को कहते हैं मुख्यमंत्री। क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 25, कपास के पौधे के किस भाग में रुई भरी होती है? जो रुई भरी होती है वो कपास के पौधे में भरी होती है। आपको यहाँ पर बताना कि किस भाग में भरी होती है। तने में होती है या जड़ में या टोडे में या पत्तों में? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जो रुई भरी होती है वो भरी होती है टोडे में। किस में भरी होती है? टोडे में भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप क्या है? आपको बताना है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप क्या होता है? MLA, SLA, MSA, MLS? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, MLA का ये फुल फॉर्म होता है। किसका फुल फॉर्म होता है? MLA का ये फुल फॉर्म होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछ ले कि MLA का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर या सभी? यहाँ पर भारत में जो शासन के स्तर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है केंद्र स्तर, नंबर 2 पर होता है आपका राज्य स्तर और तीसरे नंबर पर आपका होता है स्थानीय स्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर भारत शासन के स्तर दिए गए हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यपाल किनकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की या अन्य मंत्रियों की? इन दोनों की या इनमें से कोई नहीं? जो आपका राज्यपाल होता है वो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी नियुक्त करता है और अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। कहने का मतलब है ये दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 29, किस दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के बड़ा होने व स्कूल जाने का वर्णन किया गया है? आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें
पुरुष के बड़ा होने व स्कूल जाने का वर्णन किस वर्ष यानी कि किस दशक में किया गया है? 1940, 1950, 1960 या 1970? तो यहाँ पर जो वर्णन देखने को मिलता है वो मिलता है 1960 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 30। राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया जाता है? 20%, 40%, 30% या 50%? तो यहाँ पर आपको बताना है कि राज्य के जो पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया जाता है? 40% दिया जाता है। कितना प्रतिशत दिया जाता है? 40% दिया जाता है पंचायतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 31। खाली जगह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जो राज्य में होता है राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ये करता है आपका राज्यपाल। कौन काम करता है? राज्यपाल काम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32। लड़कियां किस कारणवश स्कूल जाना बंद कर देती हैं? भेदभाव, निर्धनता, सुविधाओं में कमी या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी जो लड़कियां होती हैं किन कारणों से स्कूल नहीं जा पाती हैं? इन सभी कारणों से स्कूल नहीं जा पाती हैं। भेदभाव के कारण भी, निर्धनता के कारण भी और सुविधाओं की कमी के कारण भी। कहने का मतलब ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती हैं? तो वहाँ पर जो आयोग ने उसका आंसर दिया था वो था उनकी गरीबी। ठीक है, अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती हैं, उनका एक प्रमुख कारण वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो कारण बताया गया था वो वहाँ पर कारण था आपका गरीबी। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 50%, 54%, 65% या 59%? तो अगर बात करें महिलाओं की जो साक्षरता दर है अपने भारत में वो है 65%। कितने परसेंट? 65%। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 34। 34 कहता है कि भारत ने पहला उपग्रह एप्पल सैटेलाइट, किसकी बात की गई यहाँ पर? एप्पल सैटेलाइट कब अंतरिक्ष में भेजा था भारत ने? ये भेजा था 1921 में। कब भेजा था? 1921 में भारत ने एप्पल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन से दशक में भारत आया था? ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है ये कौन से दशक में इंडिया में आया था? ये कब आया था? 1939, 1940, 1945 या 47? तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है ये आया था आपका 1940 के दशक में। कब आया था? 1940 के दशक में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 36। 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? कौन सा केंद्र? दूरदर्शन केंद्र। कब स्थापित किया गया था? 1959 में। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दूरदर्शन जो केंद्र है सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 1959 में प्रारंभ किया गया था। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सी जगह पर प्रारंभ किया गया था? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। 1959 में पहला दूरदर्शन केंद्र आपका दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? दिल्ली में स्थापित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37। सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के साधनों के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? माध्यम, मीडिया या मीडियम? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? वो शब्द प्रयोग किया जाता है मीडिया। कौन सा शब्द? मीडिया। किस लिए प्रयोग किया जाता है? सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, संचार इत्यादि को एक शब्द में अगर कहें तो मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38। किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? जॉन लोगीवर्ड ने, गुटेनबर्ग ने, ग्राहम बेल ने या हेनरी फोर्ड ने? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये किया था गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 39। लहरिया नामक समाचार पत्र कौन से राज्य से संबंधित है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? जो लहरिया नामक समाचार पत्र है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसकी भाषा अरबी थी। कैसी भाषा थी? अरबी भाषा थी। अगर बात करें कि लहरिया समाचार पत्र में
कितनी दलित महिलाओं ने काम किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो 8 दलित महिलाओं ने काम किया था लहरिया नामक समाचार पत्र में। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपके लिए लाए थे, लहरिया नामक समाचार पत्र में कितनी दलित महिलाओं को नाम किया या काम किया, तो 8 महिलाओं ने काम किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 41। रूढ़िवादी धारणाओं में लड़कियों को क्या बनने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर, तकनीकी कार्य या सभी। जो यहाँ पर ये जो सभी कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी कार्य, ये सभी कार्य जो होते हैं ये रूढ़िवादी धारणाओं में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ना ही उन्हें सहयोग मिल पाता है ये सब बनने में। तो आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 42। किस वर्ष में कानून बनाकर घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया था, 2006 में, 1990 में, 2001 में या 2008 में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घरेलू हिंसा को रोकने का जो अधिनियम है कब पारित किया गया था, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं किस वर्ष में कानून बनाकर घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया था। ये प्रयास किया गया था आपका 2006 में। कब? 2006 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 43। पंडिता की उपाधि किसे दी गई, जो पंडिता की उपाधि है किसे दी गई, रास सुंदरी देवी को, लक्ष्मी लाकरा को, रमा देवी को या रसा देवी को। तो यहाँ पर बताना है कि पंडिता की उपाधि किसे दी गई, रमा देवी को पंडिता की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप समझेंगे। यहाँ पर रमाबाई ने किस वर्ष मिशन स्थापित किया, 1898 में मिशन स्थापित किया। रमाबाई ने 1898 में कहाँ पर एक मिशन स्थापित किया था, 1898 में उन्होंने मिशन स्थापित किया था। कौन कौन सी जगह पर मिशन स्थापित किया था, पुणे के पास यानी कि मुंबई के पास, खेड़गांव में। ये 2 गांव आप याद रखेंगे, यानी कि 2 जगहें आप याद रखेंगे, एक खेड़गांव है और पुणे के पास। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है कि रमाबाई ने अपने 1898 में मिशन स्थापित किया था, एक दे देगा आपको पुणे के पास, दूसरा दे देगा आपको खेड़गांव के पास और तीसरी अन्य जगह दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कहते हैं इन पॉइंटों को आप अच्छे तरीके से देखते चलिए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 46। रास सुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभवों पर क्या लिखा, कहानियां लिखी, पत्र लिखे, आत्मकथाएं लिखी या इन सभी को उसने लिखा। तो जो रास सुंदरी देवी थी उन्होंने क्या किया कि असमानता को मिटाने के लिए, उनको अनुभव दिखाने के लिए उन्होंने कहानियां भी लिखी, पत्र भी लिखे, आत्मकथाएं भी लिखी। कहने का मतलब है उन्होंने इन सभी को लिखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 47। रास सुंदरी देवी ने कितने वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, किस भाषा में, बांग्ला भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, किस वर्ष की अवस्था में, 60 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 48। एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी कौन थी, रमाबाई, रास सुंदरी देवी, मीराबाई, लक्ष्मी लाकरा। तो यहाँ पर बताना है आपको, एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी आपकी रास सुंदरी देवी। कौन थी? रास सुंदरी देवी थी। क्वेश्चन नंबर 49। खेड़गांव में किनको पढ़ने लिखने व स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। खेड़गांव में मिशन किसने स्थापित किया था, मतलब कि रमाबाई ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर आपको बताना कि खेड़गांव में किनको पढ़ने लिखने की स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी, विधवा स्त्रियों को, गरीब औरतों को, यानी कि 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो खेड़गांव था वहाँ पर स्वतंत्र होने की शिक्षा विधवा स्त्रियों को भी दी जाती थी, गरीब औरतों को भी दी जाती थी। कहने का मतलब है कि इन दोनों को यहाँ पर दी जाती थी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 50। टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था, टेलीविजन था, टेली राइटर था, टेलीवाइजर था या ये सभी टेलीविजन के प्रारंभिक रूप थे। तो यहाँ पर बताना है कि जो टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था वो कौन सा था, वो रूप था टेलीवाइजर। कौन सा रूप था? टेलीवाइजर रूप था प्रारंभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 51। यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था, 1998, 1997, 2006 में या 1995। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका 1997 में। कब चलाया गया था? 1997 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बाजार किसे कहते हैं? जहां लोग बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जहां से हम अपने रोजमर्रा का सामान भी खरीदते हैं, ऐसी जगह जहां लोग अपना सामान बेचते हैं। कहने के मतलब ये सभी जो विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, ये सभी बाजार की विशेषताएं होती हैं। ऐसा ही बाजार में होता है। तो कहने का मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 53 को। बाजार कौन कौन से होते हैं? हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग, यानी कि उपरोक्त सभी भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि बाजार हर प्रकार के होते हैं। हमारे पड़ोस की गुमटी भी एक बाजार का रूप होती है। साप्ताहिक बाजार भी होते हैं जो कि सप्ताह में एक विशिष्ट दिन लगा करते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक, ये भी एक बाजार के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये सभी यहाँ पर बाजार होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 54। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? किसकी बात करी गई है यहाँ पर? साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? जो सप्ताह के एक निश्चित दिन लगता है। बिल्कुल सही बात है। साप्ताहिक बाजार रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। बिल्कुल ये भी सही बात है। यहाँ पर पक्की दुकानें नहीं होती हैं। जो पक्की दुकानें होती हैं वो हर रोज खुलती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं, व शाम को मतलब कि शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। कहने का मतलब है साप्ताहिक बाजार की ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है आपका। घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं? ऑनलाइन खरीदारी, क्रेडिट कार्ड, ई पेमेंट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑनलाइन खरीदारी, जिसमें आपके इसके अंतर्गत अमेज़न, फ्लिपकार्ट, विभिन्न प्रकार की जो मतलब कि मार्केट है वो आपके उपलब्ध हैं, जो कि घर तक सामान को पहुंचा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि घर से बाहर कदम बिना रखे ही बाजार में प्रवेश को कह सकते हैं ऑनलाइन खरीदारी। तो क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।